इसलिए पूरे दुनिया में इस वक्त जो खलबलाहट मची हुई है, जो परेशानी है, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ये ले लिया। किसी के चेहरे से किसी को तकलीफ नहीं है। उनकी तकलीफ और उनके डर को अगर आप समझेंगे तो आपका उत्साह और आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। वो कितने अंदर से डरे हुए हैं, इसकी एक ही मिसाल आपको दूंगा और आप समझ जाएंगे। सत्ता के परिवर्तन से कोई नहीं डरा हुआ। सत्ताएं तो पहले भी बदली हैं इस देश के अंदर। बड़े बड़े पुरुषार्थी आए हैं इस देश में राजनीति करने। 70 सालों के बाद जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूसरी है। उनको यह एहसास हो गया है कि जिनको हमने 1000 साल तक अपना गुलाम बना के रखा था, उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया था, 1000 साल के बाद सत्ता के बदलने से पहले यह समाज बदल गया है। उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं थी कि सत्ता बदल जाए। सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन इस देश में 70 सालों में एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी पैरेलल सत्ता कायम हो गई थी जो दिखाई नहीं देती थी, जो समय समय पे बाहर निकलती थी। उस सत्ता को चुनौती देने के लिए यह समाज, शेखावटी हो, अहमदाबाद हो, भोपाल हो, नागपुर हो, देश में इसी तरीके की ताकत में लोग बाहर के निकल के आ रहे हैं। इससे उनको घबराहट हो गई है। अब उनका कोई नारा काम नहीं कर रहा, हम तो भाई भाई थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाईजान के साथ संबंध रखने से भाईजान ही आपकी जान ले लेते हैं। आपके जहनों में, आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, शेखावटी के लोगों, आपको धन्य होना चाहिए कि आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें यह लगता था कि कांवड़ियों पे हमला कर देंगे, जिन्हें यह लगता था कि भीड़ तंत्र से हम डरा देंगे और कांवड़ का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि यहां करोड़ों मौजूद नहीं थे, एक ही बराबर है उनके। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, आप सबके अंदर दिनेश गिरी महाराज संत बनने की ताकत है। अपने अंदर के लालच को मिटाइए, तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जिनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ यहीं के अखबार पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ निराशाजनक है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अखबार पढ़िए, खुल्लम खुल्ला वो लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े
ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए इस समाज में बौने पैदा होने लगे।